नमस्कार दोस्तों। आज है 11 अक्टूबर और आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का डीप में एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कल फ्राइडे मॉर्निंग को एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला, जो कि पुणे में है। वहाँ पे एक शुक्रवार मॉर्निंग में एक कैडेट अपने केबिन में डेड पाया गया मॉर्निंग के टाइम, जब उनको पीटी क्लास के लिए जाना होता है। अगर आपको एनडीए के बारे में नहीं मालूम तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एनडीए एक नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि तीनों फोर्सेस के कैडेट्स को ट्रेन करती है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। आर्मी के जो कैडेट होते हैं 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग एनडीए में करने के बाद 1 साल के लिए आई में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद। और जो नेवी के कैडेट्स होते हैं 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, आई इंडियन नेवल एकेडमी। पूरा डिटेल में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेडलाइन है अपनी 18 ईयर ओल्ड कैडेट वो फाउंड डेड एट एनडीए। 18 ईयर मीन्स 18 साल का कैडेट। फाउंड मीन्स क्या होता है, मिला। फाउंड का मतलब क्या होता है, मिला या पाया गया। डेड मृत पाया गया। कहाँ पे, एट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में। एन 18 ईयर ओल्ड कैडेट, 18 साल का कैडेट, वॉज फाउंड डेड एट नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए इन पुणे। 18 साल के कैडेट फाउंड, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है, वॉज फाउंड पाया गया, डेड मृत, कहाँ पर, नेशनल डिफेंस एकेडमी इन पुणे में। फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह। नेक्स्ट, इन वॉट। इन वॉट का मतलब जिसे। जिसे द पुलिस सस्पेक्ट मतलब है संदेह करना। जिससे पुलिस क्या करे, संदेह सस्पेक्ट करिए, टू बी यानी होना, अ केस ऑफ सुसाइड। यानी पुलिस सुसाइड का केस, आत्महत्या का केस की का संदेह कर रही है इसे। पुलिस आइडेंटिफाइड यानी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, पता किया। द डिसीज में से होता है मृतक। मृतक पुलिस ने मृतक एज के रूप में, आंतरिक्ष कुमार सिंह के रूप में आइडेंटिफाई किया, नहीं पता किया। हु वॉज फ्रॉम लखनऊ, जो कि लखनऊ से था। द सन ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, जो कि एक सर्विसमैन का बेटा था। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर हो चुका है। सिंह वॉज फर्स्ट टर्म कैडेट फ्रॉम चार्ली स्क्वाड्रन एट द एनडीए। जो अंतरिक्ष था वो फर्स्ट टर्म कैडेट था, यानी उसको अभी फर्स्ट 6 मंथ की ट्रेनिंग में अंडर गॉन था, और जो कि 40 स्क्वाड्रंस था। तो दोस्तों, एनडीए में 16 स्क्वाड्रंस है, जैसे ए फॉर अल्फा, वी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली। तो 40 स्क्वाड्रन से, यानी फर्स्ट बटालियन के 40 स्क्वाड्रन से बिलोंग करता था। ही ज्वाइंड ही ज्वाइंड द अकेडमी इन जुलाई दिस ईयर। उसने ज्वाइन किया, हाँ, एनडीए को इन दिस ईयर जुलाई में ज्वाइन किया था। पुलिस ने कहा सिंह वॉज फाउंड डेड। सिंह मृत पाया गया इन हॉस्टल मीन्स अपने स्क्वाडन में डेड पाया गया। स्क्वाडन में केबिन्स होते हैं, हर एक कैडेट को, इंडिविजुअल को केबिन अलॉट होता है, तो वो केबिन में मृत पाया गया। कि हॉस्टल रूम की, यहाँ पे हॉस्टल मतलब स्क्वाडन की बात हो रही है। हॉस्टल रूम अराउंड लगभग 6 AM यानी सुबह, फ्राइडे सुबह। आफ्टर आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन मतलब प्राप्त करने के बाद, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद, टीम फ्रॉम द उत्तम नगर पुलिस स्टेशन, पुणे का पुलिस स्टेशन है। टीम फ्रॉम उत्तम पुलिस स्टेशन रस्ट मिस होता है, टू मूव फास्टली मतलब तेज से किसी जगह पे मूव करना या जाना, यानी पुलिस को जैसे इन्फॉर्मेशन वो रस किए, मतलब मूव किए एनडीए की तरफ। कहाँ पे, मूव टू द एनडीए फॉर इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात के लिए, जांच के लिए एनडीए की तरफ मूव किए। देयर इज नो एविडेंस ऑफ रैगिंग सो फार। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य यानी सबूत। रैगिंग मीन्स होता है जब सीनियर कैडेट से या सीनियर जो स्टूडेंट होता है अपने जूनियर्स को परेशान कर, हैरास करते हैं, चाहे मेंटली या फिजिकली। सो फार मीन्स होता है अभी तक। अभी तक यानी अभी तक कोई भी रैगिंग का साक्ष्य या कोई भी रैगिंग का एविडेंस नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन जो जांच है इज अंडरवे यानी जारी है। अंडरवे का मतलब होता है इन प्रोग्रेस। इन्वेस्टिगेशन जो जांच है अभी चल रही है, जारी है। वी आर वेटिंग फॉर द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, मृतक। पुलिस बोल रही है वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं किसका, रिलेटिव्स का, जो कैडेट्स के रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं उनका, डिसीज्ड, टू अराइव हियर, यानी वो अपने डिसीज्ड के रिलेटिव्स का यहाँ पे आने का इंतजार कर रहे। नो सुसाइड नोट वाज फाउंड, कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, नहीं पाया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संभाजी कदम सेठ, डिप्टी कमिश्नर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर थे संभाजी ने यह स्टेटमेंट दिया, ये बताया। आगे बढ़ते हैं। द एनडीए एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, व्यक्त करना। रिग्रेट मीन्स होता है खेद। यानी एनडीए ने, नेशनल डिफेंस एकेडमी ने बहुत खेद प्रकट किया। ओवर का मतलब होता है के ऊपर,
के बारे में, इंसिडेंट जो इंसिडेंट घटना हुई इस पे बहुत खेद प्रकट किया। द कैडेट हु वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट एनडीए, द कैडेट जो, वो किसके लिए होता है, कैडेट के लिए, वाज अंडरगोइंग यानी जा रहा था, प्रोग्रेस में था उसकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एट एनडीए वाज फाउंड इन लाइफलेस कंडीशन, लाइफलेस में होता है निर्जीव, निर्जीव जिसमें जान नहीं बची होती, लाइफलेस, वाज फाउंड लाइफलेस कंडीशन इन हिज केबिन बाय फेलो कैडेट्स। फेलो कैडेट क्या होता है, उसके साथी कैडेट, फेलो का मतलब साथी, मैं माई फेलो में साथी, तो अपने केबिन में लाइफलेस कंडीशन में पाया गया अपने फेलो कैडेट के द्वारा, आफ्टर, कब, आफ्टर ही फेल टू रिपोर्ट फॉर द डेज ट्रेनिंग। तो दोस्तों इंडिया में 6:30 पे मॉर्निंग पीटी क्लास स्टार्ट होती है, तो सभी कैडेट्स का सबसे 6 बजे फॉल इन होता है, यानी एक साथ असेंबल होते हैं, तब मॉर्निंग पीटी क्लास के लिए जाते हैं। तो उसी टाइम पे जब सारे वहाँ पे नहीं आए, नहीं प्रेजेंट थे, तो उसका जो फेलो कैडेट, उसका साथी देखने गया केबिन में वो है कि नहीं, जब वो देखने गया तो क्या हुआ, उसको मिल पाया गया अपने केबिन। तो वही बोला था आफ्टर फेल टू रिपोर्ट, जब वो फेल हो गया रिपोर्ट करने में, नहीं आ पाया, तब ऐसा हुआ। ही वॉज इमीडिएटली यानी तत्काल, तत्काल, ही वॉज इमीडिएटली रश टू द मिलिट्री, यानी मूव, रश मतलब तेजी से मूव होना, मूव ले जाना, तो रश कहाँ, यहाँ पे रश टू द मिलिट्री हॉस्पिटल खड़गवासला में उसको ले जाया गया, रश टू द हॉस्पिटल, वेयर, जहाँ ही वॉज डिक्लेयर डे, जिसको वहाँ पे मृतक घोषित कर दिया गया एट 6:30 AM। अ स्टेटमेंट इशूड बाय द डिफेंस पीआरओ स्टेटेड, जो स्टेटमेंट किसके द्वारा जारी किया गया, डिफेंस पीआरओ। पीआरओ क्या होता है, जो कि जितने भी न्यूज आर्टिकल्स निकलते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं, वो डिफेंस के साइड से वो लोग देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब है जो जो बंदे के क्लोज रिलेटिव होते हैं, चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है तो उसके सिबलिंग्स, भाई बहन, या जो भी दूर के, जो सबसे क्लोज होता है बंदे के, तो उसको नेक्स्ट ऑफ एनओके बोलते हैं। एंड द लोकल पुलिस हैव बीन इन्फॉर्म्ड, लोकल पुलिस और जो उसके रिलेटिव है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर टू, अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज बीन कर दी गई, क्या ऑर्डर, आदेश, आदेश कर दी गई है, टू एसर्टेन, एसर्टेन, एसर्टेन का मतलब क्या होता है, पता लगाना, पता लगाना, पता लगाने के लिए, द सर्कमस्टांसेस यानी हालात, सर्कमस्टांस मतलब हालात, परिस्थिति को पता लगाने के लिए एक बोर्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिक्लेयर का ऑर्डर बन चुकी है फॉर्म करने के लिए। लीडिंग टू द इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट, जो घटना को लीड करने के लिए, मतलब क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये घटना हुई, उसने अपना सुसाइड किया, उसको पता करने के लिए उस हालात को एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। द इंडिया फेटर्निटी एक्सप्रेस, फेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, होता है ना, जब आप किसी भी कम्युनिटी में, समुदाय में एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उसको फेटर्निटी बोलते हैं। जो इंडिया फेटर्निटी मतलब कैडेट्स, ऑफिसर्स, जो सेलर्स, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं, तो पूरी कम्युनिटी की बात होती है। इंडिया फेटर्निटी एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया गया, इट्स अपना, हार्ट फेल्ट यानी दिल से, दिल से फील करके, कंडोलेंस, कंडोलेंसेस का मतलब संवेदना, संवेदना, टू द बिरीव्ड फैमिली, बिरीव्ड का मतलब क्या होता है, बिरीव्ड का मतलब होता है जिन्होंने अपने लव्ड वन को खोया हो, यानी मृतक का परिवार, बिरीव्ड फैमिली इन द आवर ऑफ ग्रीफ, आवर ऑफ ग्रीफ का मतलब फ्रेज, इसका मतलब होता है दुख के समय में, इट एडेड यानी इसको बोला जाता है, कहा जाता है। द इंडिया ट्रेन्स फ्यूचर ऑफिसर्स, इंडिया ट्रेन करता है किसको, फ्यूचर, भविष्य के ऑफिसरों को, फॉर द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आफ्टर देयर सिलेक्शन थ्रू, अब उनके सिलेक्शन के बाद किसके थ्रू, के द्वारा, एंड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, जो ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट होता है उसके बाद ये ट्रेन करता है, जो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है एग्जाम, बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के द्वारा, फॉरवर्ड बाय यानी एग्जाम क्लियर होने का उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी, इंटरव्यू इन मेडिकल फिटनेस टेस्ट, यानी पहले ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो जो एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा आपका एसएसबी, एसएसबी क्लियर होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाके आप एनडीए में ट्रेनिंग के लिए पहुंचोगे, जहाँ पे तीनों फोर्सेस के लोग पहुंचते हैं और 3 साल के बाद अपने अपने रिस्पेक्टिव फोर्स में चले जाते हैं। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको आसानी से समझ आया होगा। एक बार देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको उनकी मीनिंग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ड है अपना सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह, उसमें मुझे संदेह है, सस्पेक्ट है। दूसरा वर्ड क्या था अपना, रस्ट, रस का मतलब क्या होता है, मूव क्विकली, उसमें मतलब मूव क्विकली। उसके बाद नेक्स्ट, डिसीज का मीन्स क्या होता है, मृतक, डिसीज का मतलब मृतक, जो मर चुका है।
नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एक हमने अंडर गोइंग मिस होता है इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। और एक और हमने एस एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाना। सर्कमस्टेंस मीन्स परिस्थिति। कंडोलेंस का मतलब होता है संवेदना, संवेदना। एक वर्ड और हमने देखा था, बिरीव्ड,